मैं अर्चना, सुजय की सेक्रेटरी। सुजय कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुजय कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। पता नहीं मतलब क्या? सुजय का फोन तो तुम्हारे पास है ना? क्योंकि वो मेरे घर आए थे। क्या? तुम्हारे घर? अब आप ये फोन पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करना। मैं उनकी रिपोर्ट दर्ज करने जा रही हूँ। रिपोर्ट? सुजय सर ने उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? What the hell? Just shut up! शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अगर आप गीतिका की जगह होते और आपके पति का फोन कोई अनजान औरत उठाकर आपसे कहती कि आपके पति ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और वो आपके पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही है, तो आप क्या करते? शायद वही करते जो गीतिका ने भी किया। लेकिन इसके बाद गीतिका को जो बात पता चली वो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपनी बिखरती जिंदगी को गीतिका ने कैसे समेटा, कैसे वो इतने बड़े धोखे, फरेब और एक गहरी साजिश के खिलाफ लड़ी। आइए देखते हैं। मैंने कहा ना, घर आते आते तुम्हारे लॉन्ड्री के कपड़े ले आऊंगा। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए एक मैम आई है। तुमसे बाद में बात करता हूँ, आई एम बिजी नाउ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। सर, ये मेरा रेज्यूमे। काफी एक्सपीरियंस हो आप। जी सर, 13 साल से काम कर रही हूँ। पर आपने इन 13 सालों में 9 अलग अलग शहरों में 13 अलग कंपनीज में काम किया है। कैन आई नो द रीजन? सर, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। नई नई जगह पे नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। प्लस एक ही जगह पे एक ही तरह का काम करना काफी बोरिंग हो सकता है ना? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, कब से शुरू कर रहे हैं काम? सर, थैंक यू सो मच। भूल गए? क्या? अरे सिमी की शादी के लिए तुम लॉन्ड्री से कपड़े लेके आने वाले थे। I'm so sorry, काम में इतना बिजी था कि भूल ही गया। अरे एक ही बात तुम्हें कितनी बार याद दिलानी पड़ेगी सुजय? इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मैंने तुमसे कहा ना, I'm sorry, भूल गया, कल ले आऊंगा। वैसे भी शादी को काफी टाइम है, सो इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है।
सोने दो मुझे प्लीज, मूड नहीं है मेरा। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा यूं ही टाल देते हो। आई एम नॉट इन द मूड, मुझे सोने दो तुम बस। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बात पे किटकिट करती रहती हो। चैन से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे। और दिन भर ऑफिस में काम करो और यहाँ के तुम्हारी ताने सुनो। सुजय जस्ट लिसन टू मी सुजय। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैंने आज आपके लिए आपकी रेगुलर कॉफी नहीं बल्कि एक स्पेशल कॉफी मंगवाई है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। और ये फ्लावर्स? आई एम सॉरी सर, मुझे आपका कैबिन थोड़ा डल और बोरिंग लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़े फूल लगा दूं। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा, तुमसे पहले मेरा शेड्यूल शंकर संभालता था। एक बार उससे बात कर लेना और आज का शेड्यूल समझ लेना। जी सर, 15 मिनट्स में आपकी क्लाइंट की टीम के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैं कॉल कनेक्ट कर दूंगी। 12:30 बजे आपको मिस्टर देवेन के साथ इंटरनल मीटिंग करनी है। 2:30 बजे नए ऑफिस के लिए साइट रिव्यू पे जाना है। 5 बजे बोर्ड रूम में नए स्ट्रैटेजी की प्रेजेंटेशन है। 6 बजे आप घर जा सकते हैं और 1 से 2 का टाइम मैंने आपके लंच के लिए रखा है। ओके? तुमने तो सारा काम एक दिन में संभाल लिया। I'm impressed. I'm just doing my job, sir. Okay then. Sir, 1 बज गए। तो सर इट्स लंच टाइम। अब आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़िए और यहाँ आकर लंच कीजिए। सर, भारत आइए। बैठ जाइए। अरे ये इस तरह खाना गरम करके और सजा के लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो काम करते करते लंच ले लेता हूँ। इसीलिए तो काम तो आप सारा दिन करते रहते हैं, खाना एटलीस्ट आराम से कीजिए। That's really sweet of you. Thank you. अच्छा अर्चना, तुमने खाना खाया? नहीं सर, अभी खा लूंगी। यहीं ले आओ, साथ में लंच करते हैं। ओके। सॉरी। हेलो। आज तो याद रहेगा, ड्राई क्लीनर से कपड़े लाने हैं। हाँ। पक्का? कहाँ ना ले आऊंगा। अर्चना। जी सर। लॉन्ड्री से कुछ कपड़े लाने हैं, किसी ऑफिस बॉय को बोलो पिकअप कर लेगा। थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। पर ऑफिस बॉय की क्या जरूरत है, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। आप रसीद दे दीजिए मुझे। You sure? यस। ओके। सर, आपके कपड़े। मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू सो मच। अगर आज ये कपड़े लेके घर नहीं जाता ना तो मेरी बीवी मुझे मार देती। अच्छा अर्चना, कहाँ रहती हो तुम? सर मैं वाकोला रहती हूँ। अब वो तो रास्ते में आएगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ग्रेट, चलिए। बस सर, यहीं पे इसी बिल्डिंग में मेरा घर है। See you tomorrow. ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू। और हाँ, कल आपको ऑफिस जल्दी आना है। कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, याद है ना? बाय। अरे नहीं सुमन, आजकल उन्हें कोई बात याद ही नहीं रहती। देखना, आज भी लॉन्ड्री से कपड़े लाना भूल जाएंगे। अच्छा सुन, वो आगे मैं तुझे फोन करती हूँ। चल बाय। फाइनली। अरे वाह, आज तो तुम्हें सब याद है। मेरी जो नई सेक्रेटरी है ना, बहुत ही अच्छी है। मेरी हर चीजों का ख्याल रखती है। कपड़े लाने ही मैंने उसे ही भेजा था, वरना मुझे कहाँ याद रहता। सुनानी कहती हो। अच्छा, नाम क्या है उसका? अर्चना।
नहीं आई है क्या? हाँ नहीं है, कल ही पहुंच किया। ओहो, तो तुम्हें एक दिन में इतनी अच्छी लगी? मैं भी काफी इंप्रेस हूँ, एक ही दिन में उसने इतना कुछ संभाल लिया। वेरी एफिशिएंट गर्ल। साथ काम करते करते सुजय और अर्चना धीरे धीरे करीब आने लगे थे। अर्चना सुजय की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी, जिसकी वजह से सुजय उस पर भरोसे के साथ साथ काफी हद तक निर्भर भी रहने लगा था। लेकिन क्या इन दोनों के बीच की नजदीकी सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित थी या उससे कहीं और गहरी हो चुकी थी? बहुत देर हो गई यहाँ जाने में। हाँ काम बहुत था, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं। क्लाइंट के साथ बहुत लंबी मीटिंग चली। एंड द गुड न्यूज़ इज तुम्हें मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। आजकल इतना काम करते हो लेकिन बहुत खुश खुश रहते हो तुम। राइट, काम तो बहुत है लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं है। ऑल थैंक्स टू न्यू सेक्रेटरी अर्चना। बहुत कम समय में उसने सब कुछ संभाल लिया। बेचारी सेक्रेटरी के काम के साथ साथ पता नहीं क्या क्या करती रहती है मेरे लिए। ये जब से वो आई है ना, मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अब तो मैं आधे से ज्यादा काम उसके भरोसे छोड़ देता हूँ। सिमी की शादी के लिए कल बैंक के लॉकर से ज्वेलरी निकाली है, तो तुम खुद ही जाना, अपनी उस सेक्रेटरी को मत भेजना। आजकल किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, समझे ना? क्या हुआ, नाराज हो? सुजय, जो कि हमेशा चिड़चिड़ा सा, खिंचा खिंचा सा रहता था, अब अचानक चहका चहका सा, खुश खुश सा रहने लगा था। काफी समय बाद उसने शायद पहली बार गीतिका के करीब जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गीतिका इससे खुश नहीं थी। क्या कारण हो सकता है इसका? अर्चना अर्चना अर्चना, जब देखो तो बस उसी अर्चना की लट लगाए रहते हैं। अरे वैसे तो मुझसे कोई बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात करते हैं तो बस उस अर्चना के तारीफों के पुल बांधते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है इन दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है। बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पता लगाऊं। अगर ऐसी बात है ना, तू साफ साफ सुजय से बात कर ले। तू सीधे सीधे उसको पूछ लेना, उसके जवाब देने के ढंग से ही तुझे पता चल जाएगा कि तेरा शक सही है या फिर गलत। हाँ।
अर्चना, सुजय की सेक्रेटरी। सुजय कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुजय कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। पता नहीं मतलब क्या? सुजय का फोन तो तुम्हारे पास है ना? क्योंकि वो मेरे घर आए थे। तुम्हारे घर? तुम्हारे घर क्यों? अब आप ये फोन पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करना, मैं उनकी रिपोर्ट दर्ज करने जा रही हूँ। रिपोर्ट? सुजय सर ने उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। सुजय सर ने मुझे बैंक जाकर आपकी ज्वेलरी लाने को कहा था। जी सर। यस सर, मैंने मैम की ज्वेलरी लॉकर से पिकअप कर ली, बस यहाँ से वापस ऑफिस ही आ रही हूँ। अर्चना एक काम करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ काम नहीं है खास। बेकार में जरा सी देर के लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। मैं काम खत्म करके तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ, वहीं से ज्वेलरी पिक कर लूंगा। ओके सर। अरे सर आइए ना, आइए। योर ज्वेलरी, here it is. I'll just get some water for you. यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। यू नो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सर आप ये, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। सर मैं तो उनके सारे काम बहुत खुशी खुशी किया करती थी उनकी हेल्प करने के लिए। मुझे क्या पता था कि वो अपना काम करवाने के बहाने मुझे फंसाकर मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकते। शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? क्या किया मैंने? तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रितिका वो झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। और इससे पहले कि वो तुम्हारी कंप्लेंट करे ना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी पुलिस में, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू आर बिहाइंड बार्स। रितिका यकीन करो मेरा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। रितिका प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। रितिका समझने की कोशिश करो, वो मुझे फंसाना चाहती है, वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे लेना चाहती है, और जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इस तरह की बकवास कर रही। प्लीज समझने की कोशिश करो फॉर गॉड सेक। अच्छा वो झूठ बोल रही? तुमने नहीं कहा उसे कि बैंक से ज्वेलरी निकालो, और ज्वेलरी निकाल कर ऑफिस आने के बजाय सीधे घर जाने के लिए नहीं कहा? मैंने उससे जल्दी लाने को कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि वो सीधा ऑफिस आए, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा। उसने कहा कि उसे चोट लगी है, वो ऑफिस नहीं आ सकती। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, शी इज लाइंग। याचना, इज एवरीथिंग ओके? व्हाट? एक्सीडेंट? अर्चना तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम चाहो तो मैं आ सकता हूं। ओके, तुम एक काम करो, चेकअप करवा के सीधा घर ही चली जाओ, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, एंड टेक रेस्ट। ओके, ज्वेलरी की टेंशन मत लो, मैं काम खत्म करके घर आता हूं, फिर वहीं से ज्वेलरी पिक कर लूंगा। यू डोंट वरी, जस्ट टेक केयर एंड टेक रेस्ट। हाय, कम इन सर। क्या कहा डॉक्टर ने? बस कुछ खास नहीं, छोटा सा स्प्रेन था,
थैंक गॉड, अच्छा हुआ, वरना मुझे तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी देनी पड़ती। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच ज्वेलरी लाने के लिए, एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं चलता हूँ। ओके, ज्वेलरी 10 लाख रुपए दे दो और ज्वेलरी ले लो। वेरी फनी, जल्दी ज्वेलरी दो, मुझे लेट हो रहा है। तो मैंने कहाँ रोक रखा है तुम्हें? ज्वेलरी दोगी अभी तो जाऊंगा ना। तो हाँ ना बाबा, मैंने भी कहा कि 10 लाख रुपए दे दो और ज्वेलरी ले लो। सिंपल। स्टॉप किडिंग अर्चना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुजय। तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जो सुना मैंने एग्जैक्टली वही कहा। 10 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दो और अपनी बीवी की ज्वेलरी ले जाओ। सिंपल। अर्चना क्या बकवास है ये? आवाज नीचे, वरना अगर मैं चिल्लाना शुरू करूंगी ना तो तुम अपने आप को यहां संभाल नहीं पाओगे। किस बात के पैसे मांग रही हो? बैंक से ज्वेलरी लाने के? तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जाओ जाकर पैसे निकालो, मेरे हाथ में रख दो कैश 10 लाख और अपनी ज्वेलरी ले जाओ। ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल? अभी तो मैंने ब्लैकमेल करना शुरू भी नहीं किया है सर। अगर मैं ब्लैकमेल करने पर उतर आई तो तुम्हें कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जाओ, जाकर पैसे निकाल के आओ और अपनी बीवी की ज्वेलरी ले जाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी फ्रॉड निकलोगी। फालतू बातें करके अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे पैसे हट लोगी? हाँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, 1 मिनट में तुम्हें सीधा कर देंगे। रियली? जब पुलिस वाले यहाँ घर पे आकर मेरा फटा हुआ ब्लाउज देखेंगे तब वो क्या करें? हाँ, क्या कर रही हो तुम? इतने भोले मत बनो सुजय। 1 मिनट। हाँ, क्या कर रही हो तुम ये सब? और अगर ये निशान देखकर भी वो नहीं माने तो ये तहस नहस हुआ घर देखकर जरूर मान जाएंगे कि तुमने मेरे साथ यहाँ कुछ गड़बड़ की है। राइट? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये सब? पागल तो तुम हो गए हो अगर तुम ये सोचते हो कि पुलिस वाले यहाँ आकर तुम्हारी बात सुनेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, जैसा जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा वैसा करो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी, समझे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? ओ सुजय, ओ मुझे वाह, क्या कहानी बनाई है। अरे कोई भी लड़की किसी पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाएगी? वो झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। कृतिका तुम इतने सालों से मुझे जानती हो, क्या मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ? क्या सुजय पाटकर तुम ही हो? जी कहिए। अर्चना मेहता ने तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस रजिस्टर्ड किया है। सर वो झूठ बोल रही है, मुझे फंसाया जा रहा है सर। गबस तावड़े, अरेस्ट हिम। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर वो मुझे फंसाना चाहती है सर। मुझे जो कुछ कहना है थाने में चलकर कहना। ले चलो इसे। अरे बात तो सुनिए मेरी, मैंने सर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही वो। कृतिका इतने सालों से मुझे जानती हो तुम, मेरी बात का यकीन करो। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। कृतिका मेरी बात तो सुनिए सर। सर वो मुझे फंसाना चाहती। मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुजय इतने घटिया इंसान निकलेंगे। सुमन मैं क्या करूं? सुमन मैं कहाँ जाऊं? सुमन मेरा मन नहीं मानता है कि सुजय ऐसा कुछ कर सकता है। देख, हो सकता है कि सुजय सच बोल रहा हो सकता है कि उस लड़की ने अपने फायदे के लिए सुजय को फंसाया हो। दो लोगों ने एक ही घटना का अलग अलग विवरण दिया,
अर्चना जिसने सुजय पर उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, और सुजय जो कि अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा बता रहा है। क्या लगता है आपको, कौन सच बोल रहा है इन दोनों में से? क्या वाकई में सुजय ने अर्चना के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, या अर्चना उससे पैसे ऐंठने के लिए उसे फंसा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही झूठ बोल रहे थे और असल बात कुछ और ही थी? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए कानून का गलत फायदा उठाते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जुर्म के खिलाफ पुलिस की मदद लेने आए तो उस पर शक किया जाए या उसकी मदद करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि केस के हर पहलू को ठोक बजा के समझ लिया जाए ताकि बिना कोई गलती किए किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। जी कहिए। जी मैं गीतिका, सुजय की वाइफ। अब आप यहाँ क्या करने हैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। अर्चना, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप क्यों माफी मांग रही? इसमें आपकी क्या गलती है? जो भी किया है सुजय ने किया है। वैसे मैं यहाँ अपनी ज्वेलरी लेने आई हूँ। ज्वेलरी? पर ये तो सबूत है, पुलिस कभी भी ये मांग सकती है। पुलिस को अगर सबूत के तौर पर उसकी जरूरत होती तो वो तुमसे कल ही ले लेती। देखो तुम चिंता मत करो, तुम मुझे मेरी ज्वेलरी वापस कर सकती हो। नहीं नहीं, मैं ये चांस नहीं ले सकती। पता नहीं पुलिस को कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसा ही है तो हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि सबूत के तौर पर उन्हें इसकी जरूरत है या नहीं। मैंने कहा ना, मैं ये ज्वेलरी तुम्हें वापस नहीं दूंगी। ओह, तो सुजय ठीक ही कह रहे थे, तुमने ये सब पैसे के लिए किया है। अरे ज्वेलरी चाहिए ना तुम्हें, रख लो, लेकिन इसी वक्त अपनी कंप्लेन वापस ले लो। बंद कर अपनी बकवास, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मैं पुलिस को फोन करके ये बताऊंगी कि तू मुझे यहाँ रिश्वत देकर ये केस वापस लेने को कह रही है। बेवकूफ थी मैं, जो तुम जैसी घटिया औरत की बात सुनकर अपने पति पर शक कर बैठी। लेकिन अब बस तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और मुझे जो करना है वो तुम देख ही लोगी। दुनिया के सामने तुम्हारा ये नकली चेहरा मैं दिखा के रहूंगी। और कौन मानेगा ये बात? हाँ, तुम्हारे पति पर रेपिस्ट का ठप्पा लग चुका है और तुम एक रेपिस्ट की बीवी, और हमेशा रहोगी। तुम्हें जो करना है कर लो। कृतिका प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की मुझे फंसा रही। मुझे माफ कर दो। I'm so sorry। कृतिका तुम, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम पर शक कर बैठी। प्लीज मुझे माफ करना। I'm really sorry। कृतिका मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? तुम जानती हो कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं सब जान चुकी हूँ सुजय, मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी। I promise। लेकिन पुलिस वालों को मुझ पर यकीन नहीं। मैं साबित करके रहूंगी कि तुम बेगुनाह हो। देखो, तुम्हें अर्चना के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब मुझे बता दो। कोई ना कोई चीज जरूर ऐसे निकलेगी जिससे उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कृतिका मैं तो बस उतना ही जानता हूँ जितना बायोडेटा में लिखा था। बायोडेटा?
शायद अपने हस्बैंड का कोई पेपर वगैरह लेने आई होगी बेचारी। कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने जब उसे रेप के बारे में पता चला होगा। अरे इसे क्या पता अपने हस्बैंड के बारे में? ऐसी हरकतें पहली बार थोड़ी नहीं की होगी। क्या मुझे अर्चना का बायोडेटा मिल सकता है प्लीज? हेलो। Hi, is this Mr. Ryan Patrickson? यस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, दिस इज गीतिका। एक्चुअली आपकी प्रीवियस सेक्रेटरी मिस अर्चना मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी, तो उसने आपका रेफरेंस नंबर लिखा था बायोडेटा में। सो कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट हर? अर्चना नाम की मेरी कभी कोई सेक्रेटरी नहीं थी मैम। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आई एम सॉरी। ओह थैंक यू। तो इसने अपने रेज्यूमे में झूठ लिखा है। यस। हेलो, इज दिस मिस्टर कैवल्य सिंह? या सर, आपकी प्रीवियस सेक्रेटरी मिस अर्चना हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। अर्चना? कौन अर्चना? आपकी प्रीवियस सेक्रेटरी। अर्चना नाम की मेरी कोई सेक्रेटरी नहीं है। ओह, I'm very sorry. I'm very sorry to bother you, sir. Thank you. अर्चना क्या है? हेलो। राकेश जी। जी कहिए। सर, मुझे आपसे एक लड़की के बारे में पूछना है जो कुछ सालों पहले आपके यहाँ सेक्रेटरी थी। जी, उसका नाम अर्चना था और उसने रिज्यूमे में लिखा है कि वो आपके साथ आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अर्चना के रिज्यूम से। देखिए, मैं किसी अर्चना नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही मेरी कभी कोई पर्सनल सेक्रेटरी थी। अब प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। सर, लेकिन उसने आपका नाम क्यों? हेलो। हेलो राकेश जी, बस 2 मिनट तो मेरी बात सुन लीजिए। बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। सर, जस्ट 2 मिनट, इट्स जस्ट वेरी अर्जेंट। सब आप 2 मिनट में जितनी भी रेफरेंसेस हैं उनमें से किसी ने भी अर्चना नाम की सेक्रेटरी को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, सिवाय एक राकेश जैन के। इन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने अर्चना का नाम सुना उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया। सर, आई एम वेरी श्योर ये अर्चना के बारे में हमें जरूर कुछ ना कुछ बता सकते हैं, बट किसी बात से कतरा रहे हैं। सर, आप प्लीज उनसे पूछताछ कीजिए, आई एम श्योर सच सामने आ जाएगा। इकड़े। जी सर। इस नंबर पर फोन लगाओ और राकेश जैन को थाने बुलाओ। जी सर। थैंक यू सर। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। ना ही मैंने इसे कभी देखा और ना ही मेरे से कुछ लेना देना है। आर यू श्योर? आप इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते? नहीं सर, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बरा, तो फिर आप इसके बारे में तो जानते होंगे। पुलिस से झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है मिस्टर राकेश जैन। लेकिन सर, ये 7 साल पहले इसी अर्चना नाम की लड़की ने आपके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया था। बोलो, सच है या नहीं? बोलो। ये सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। 7 साल पहले की बात है। ये लड़की मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी। कुछ ही दिनों के बाद बीमारी का बहाना बनाकर इसने मुझे अपने घर पर बुलाया। जब मैं इसके घर पे गया तो इसने मुझसे पैसे मांगे बिना किसी मतलब के, और जब मैंने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसने मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। सर, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ सर, मैंने उस लड़के को छुआ तक नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी सर, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली गई सर। कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया।
मैंने उसके मुंह मांगी रकम उसे ना दी होती तो शायद आज भी मैं जेल में सड़ रहा होता, बिना कोई जुर्म किए। इस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया सर, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इस औरत के नाम से तो 2 रेप केस और फाइल्ड है, एक दिल्ली में और एक नागपुर में। सर अलग अलग सोर्स से अलग अलग फैक्ट्स आए हुए हैं, कुछ चंडीगढ़ से है, कुछ बड़ौदा से आए हुए हैं। वाकई तावड़े, ये औरत तो बहुत ही शातिर निकली। लोगों के साथ साथ कानून को भी बेवकूफ बना रही है, लेकिन अब और नहीं। चलो गाड़ी निकालो। अरे ये दो मैडम मुझे अब। यही रख दीजिए। सर वो जा रही है। भैया जल्दी चलो। आउटगेट से पीछा कर, हाथ से निकल कर जाने दीजिए। भाई साहब प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, फ्लाइट का समय हो रहा है। हाँ चलता हूँ मैडम। जल्दी चलाइए ना प्लीज। अरे मैडम, आपको कोई पुलिस के साथ लफड़ा वफड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये पुलिस हमारी गाड़ी का पीछा क्यों कर रही है? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, जल्दी चलाइए ना आप। नहीं नहीं मैडम, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अरे गाड़ी क्या रोक दी आपने? आप अभी उतरिए मेरी गाड़ी से। इडियट। लोगों को किसी गुनाह के आरोप में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने के जुर्म में अर्चना को आईपीसी के सेक्शन 389 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन अर्चना के गुनाह की सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सुजय और उन 13 आदमियों को भी भुगतनी पड़ी जिन पर अर्चना ने इस तरह के घिनौने और झूठे इल्जाम लगाए थे। क्योंकि भले ही अंत में वो सब निर्दोष साबित हुए हो, लेकिन समाज की नजरों में उनके नाम के साथ जो कलंक जुड़ा था उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल था। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ।